तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और आज हम लोग लेके आए हैं शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय और वाक्य रचना। इसमें 200 प्लस क्वेश्चन है और थ्योरी भी है। 200 प्लस क्वेश्चन है और मैं 100 प्लस अपनी तरफ से दूंगा क्वेश्चन, जो आपको लास्ट में मिलेगा। तो मतलब आपको 300 इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 300 प्लस ही होंगे। और जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें व्याख्या भी होगा, ठीक है, विस्तृत व्याख्या भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि आप RWE का वो जो बुक है हिंदी ग्रामर की, वो करा दो। हालांकि मुझे ये बेस्ट लगा यार, जहाँ तक पता नहीं क्यों लोग को, मतलब कि इलाहाबाद में मोस्टली किताबें, मतलब जो भी तैयारी कर रहा होगा हिंदी की उसके पास ये बुक होगी ही होगी। आप जाएँ तो एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो भाई आप कहीं भटके हुए हैं, ठीक है। तो प्रश्न, अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर। जैसे र। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्डों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड को, समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि राम, ये क्या है? शब्द है। प्रश्न, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, उस जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते हैं, कुर्सी ही कहते ही हमारे दिमाग में चार पाए वाली चीज जिस पर बैठा जा सकता है, घूम जाती है कि कुर्सी होगी। मेज कहते ही खाने वाली चीज, मेज पर बैठ के खाने वाली चीज होगी। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो उसे यौगिक के शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आले से बन के हिमालय, प्रधान प्लस मंत्री से बन के प्रधानमंत्री। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो शब्दों के मेल से तो बनते हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हो, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण चारपाई, अर्थात चार पाए, जिसका चरपाई का अर्थ है खटा, खाट से, ना कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार शब्दों के योग और निश्चित रूप से रूढ़ शब्द हो गया। समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? समासिक शब्दों में कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दशानंद, दशानंद समास रूढ़ है। जैसे रावण, 10 मुख वाला, यह केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर भगवान विष्णु, नीलकंठ भगवान शिव, षडानंद, पंचानंद आदि सब समास रूढ़ हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि भूमि, प्रथम, राष्ट्र, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए शब्दों के उत्पन्न हुए शब्द, संस्कृत से आए शब्दों के उत्पन्न हुए शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी के प्रकृति के अनुरूप में डाल दिया गया। जैसे कि काम, बरस, माँ इत्यादि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी दूसरी भाषा के स्वीकार कर लिए गए हैं। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। जो कुछ तो ज्यों की त्यों ले ली गई, जैसे कि कागज, ऑफिस। और कुछ को हिंदी के प्राकृतिक रूप में ढाल दिया गया, जैसे कि जमीन और त्रासदी। देसी शब्द किसे कहते हैं? देसी शब्द, हालांकि हम सभी लोग देसी हैं, जो भी मुझे लगता है कि तैयारी कर रहे हैं देसी हैं यार, अधिकतर लोग देसी होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से ही तैयारी लोग मोस्टली करते हैं। स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं में आए क्षेत्रीय भाषा देसी या देशज कहते हैं। जैसे कि ढूंढना, खाट, लाट, लोटा। लोटा क्या है? अच्छा बताइए, लोटा क्या है? संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया, दो भाषाओं के मिश्रण से बनकर उनको संकर कहते हैं। जैसे कि रेल प्लस गाड़ी अंग्रेजी बन गया, गाड़ी हिंदी है। जांच करता, जांच करता हिंदी और करता संस्कृत है। व्याकरणी प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। प्रयुक्त 8 भेद शब्दों के विकार से दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। 4 विकारी शब्द जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 अविकारी शब्द होते हैं जैसे समुच्चय, क्रिया, संबोधन और विस्मयादिबोधक। उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं यहाँ से। उपसर्ग और प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग, उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी के समीप जाकर नया शब्द बनाना, सृष्टि करना। उपसर्ग के कई नाम आदि प्रत्यय, व्युक्त, व्युक्ति मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि पराक्रम, पराजय, पराभव और पराधीन और पराभूत। इसमें जो परा है वो सब क्या है? जय को पराजय में बदलता है, भव को परा में बदलता है और धीन को पराधीन में बदल देता है और भूत को पराभूत कर देता है। आइए विभिन्न
एग्जामों में पूछे गए प्रश्न देखिए, अति को अत्यंत हो जाएगा, चीर का चिरायु हो जाता है, और सु अगर उपसर्ग लग गया तो क्या होगा, सुयोग हो जाएगा, अप उपसर्ग लगेगा तो अपकृति हो जाएगा, और प्र उपसर्ग लगेगा तो प्रख्यात हो जाएगा, वी उपसर्ग लगेगा तो विज्ञान हो जाएगा, वी उपसर्ग लगेगा तो विदेश हो जाएगा, उत उपसर्ग लगेगा तो उत्थान हो जाएगा, और अप उपसर्ग लगेगा तो उपकार हो जाएगा, और निर उपसर्ग लगेगा तो निर्वाह हो जाएगा। रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरी, ये तो बहुत पहले की बात है भाई, रेलवे बहुत पहले पूछता था। प्रति प्रतु प्रतुन प्रत्युप नमति, प्रति लग गया है, अ अस्पृश लग गया, आ आगमन लग गया है, नी लग गया है, निबंध लग गया उपसर्ग, प्रत्युप लग के प्रतिकूल बन गया, और अति उपसर्ग लग के अतिचार बन गया, अपसर्ग लग के अव्यवस्था बन गया, और परि उपसर्ग लग के परिजन बन गया। पर उपकार होता है कि परि उपकार होता है, किसी को पता है? पर उपकार होता है कि परि उपकार होता है? शब्द भेद एक दृष्टि में देखते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अगर आपसे पूछे ये शब्द कितने प्रकार के, दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर देखिए, सार्थक में रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर होते हैं रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द के बाद है आपका यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द के बाद है आपका यौगिक, ये क्या हो रहा है भाई, यौगिक है और योग रूप। रूढ़ शब्द होते हैं उपसर्ग के योग से, और यौगिक होते हैं प्रत्यय के योग से, और योग रूढ़ होते हैं उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से, शब्दों के योग और समास विधि से होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर होते हैं तत्सम, तद्भव, विदेशी और शंकर। अर्थ के आधार पर देखिए, शब्द अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरार्थी होता है, और उसके बाद से होता है अर्थ के आधार पर हो गया, और विकार के आधार पर भी होते हैं। तो विकार के आधार पर विकारी और अविकारी आते हैं। विकारी के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए, सार्थक शब्द के रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। रचना के आधार पर होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं तत्सम, तद्भव, विदेशी, शंकर। और अर्थ के आधार पर होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरार्थी। और विकार के आधार पर होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के आधार पर होते हैं, विकारी हो गया, अविकारी के आधार पर होते हैं क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग और शब्द, उप लेके उप उपसर्ग लगा क्या बनाएंगे, उपकार बना देंगे। बे से बेइंसाफ बना देंगे। अनुवाद, अनुस लगा के अनुवाद बन जाएगा, और प्रस लगा के प्रख्यात बन जाएगा। परा उपसर्ग लगा के हम लोग बना सकते हैं पराजय, पराक्रम, पराभव और परामर्श। अवसर लगा के अर्थदंड और अवटन बना सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उपसर्ग संबंधित प्रश्न देखिए। सदाचार, सत उपसर्ग लगा के, सत प्लस आचार बना के हो जाएगा सदाचार। दुर प्लस आचार बना के दुराचार। अधि प्लस अक्ष बना के अध्यक्ष। परा प्लस अजय बना के पराजय, और शम प्लस आदर बना के क्षमादर। देखिए, अति प्लस उक्ति बना के अतियुक्ति। निर प्लस बंद बना के निर्बंध बन जाएगा। परि प्लस जन्म करके परिजन हो जाएगा। और उन उपसर्ग और 30, उन प्लस 30 कर देंगे तो 29 हो जाएगा। और प्रति प्लस उप प्लस कार करके प्रति उपकार हो जाएगा, प्रति उपकार हो जाएगा, प्रति उपकार हो जाएगा। अनु प्लस शासन करके अनुशासन हो जाएगा। प्र प्लस क्या के प्रख्यात हो जाएगा। सम प्लस रक्षण के संरक्षण हो जाएगा। अध प्लस लिखा में अधलिखा हो जाएगा। और दु प्लस काल में दुकाल हो जाएगा। देखिए, अधि प्लस अधिक में अत्यधिक हो जाएगा। अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष हो जाएगा। उत प्लस लास उल्लास हो जाएगा। और दुर प्लस जन दुर्जन हो जाएगा। दुर प्लस जन दुर्जन हो जाएगा। देखिए, दुष, दु प्लस चरित दुष्चरित हो जाएगा। नि प्लस भय, नि प्लस भय निर्भय हो जाएगा। और सम प्लस तो संतोष हो जाएगा। और सम प्लस हार संहार हो जाएगा। और अभी प्लस आस अभ्यास हो जाएगा। अभी प्लस आस की क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। ये सब उपसर्ग है, ये सब उपसर्ग हैं। उपसर्ग देखिए, शब्द उ उपसर्ग के स्थूल हो जाएगा। अ उपसर्ग के अल्पज्ञ हो जाएगा। अति उपसर्ग लगा के अतिवृष्ट हो जाएगा। अ उपसर्ग लगा के अनंत हो जाएगा। और दूर उपसर्ग लगा के दुराचारी हो जाएगा। और नि उपसर्ग लगा के निश्चित हो जाएगा। उपसर्ग देखिए, आ शब्द लगा के आद्र हो जाएगा। वी उपसर्ग लगा के विशेषण हो जाएगा। और श उपसर्ग लगा के सापेक्ष हो जाएगा। उ उपसर्ग लगा के उन्नत हो जाएगा। और कृत उपसर्ग लगा के कृतज्ञ हो जाएगा। प्र उपसर्ग देखिए, प्र लगा के प्रख्यात बना सकते हैं। प्रति उपकार बना सकते हैं। अति लगा के अत्यधिक बना सकते हैं। अधि उपसर्ग लगाएंगे तो
अधिष्ठता बन जाएगा, पद उपसर्ग लगाएंगे तो बदकिस्मत बन जाएगा, सु उपसर्ग लगाएंगे तो सुसंगठित बन जाएगा, और अभि उपसर्ग लगाएंगे तो अभियान बन जाएगा। अति उपसर्ग लगाएंगे तो अत्यधिक हो जाएगा, अनु उपसर्ग लगाएंगे तो अनुज हो जाएगा, और वी उपसर्ग लगाएंगे तो विस्मरण हो जाएगा, और कु उपसर्ग लगाएंगे तो कुपात्र हो जाएगा। सम उपसर्ग लगाएंगे तो समालोचना हो जाएगा। ठीक है, कुपात्र कितना बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ी वर्ड है। हालांकि किसी को किसी ने कहा होगा तो फिर ये वर्ड आपको पता होगा कि ये वर्ड कितना हार्ड है। अभी से अभिमुख हो जाएगा, और अति से अत्याचार हो जाएगा। अति उपसर्ग लगाएंगे तो अत्याचार हो जाएगा। सम उपसर्ग लगे समालोचना हो जाएगा, और अभी उपसर्ग लगा के अभिमुख हो जाएगा, और अति उपसर्ग लगा के अत्याचार हो जाएगा। सु उपसर्ग लगा के हम करेंगे सुसंगठित कर देंगे, और अभी उपसर्ग लगा के अभियान बना सकते हैं। उन उपसर्ग लगा के उनसठ कर देंगे, और नी उपसर्ग लगा के निकम्मा कर देंगे, और ना उपसर्ग लगा के नादान कर देंगे, और दू उपसर्ग लगा के दुबला कर देंगे, और ला उपसर्ग लगा के लाचार कर देंगे। लाचार जो हम हैं अभी। कु उपसर्ग लगा के कुसंगति कर देंगे, दू उपसर्ग लगा के दुर्जन कर देंगे, और उपसर्ग लगा के अत्युत अत्युत कट लगा देंगे। ठीक है, अत्युत कट हो जाएगा, और अन उपसर्ग लगा के अनधिकार हो जाएगा, और फी उपसर्ग लगा के व्यर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनूप से लगाएंगे तो अनुज हो जाएगा, और नी उपसर्ग लगाएंगे तो निम्लित हो जाएगा, और ऊप से लगाएंगे तो उद्दंड हो जाएगा, औप से लगाएंगे तो अधर्म हो जाएगा, दूर रूप से लगाएंगे तो दुर्गम हो जाएगा। ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। औप से लगाएंगे तो अनोखा हो जाएगा, और नी उप से लगाएंगे कम्मा में नी उप से लगाएंगे तो निकम्मा हो जाएगा, और घड़ में औप से लगाएंगे तो औघड़ हो जाएगा, निंदा में ऊ लगाएंगे तो उनिंदा हो जाएगा, और धन में ऊ लगाएंगे तो कुधन हो जाएगा। कृति में अनु लगाएंगे तो अनुकृति हो जाएगा, भिमान में निर लगाएंगे तो निर्भिमान हो जाएगा, और जोर में कम लगाएंगे तो कमजोर हो जाएगा। द्रव में उप लगाएंगे तो उपद्रव हो जाएगा, और अध लगाएंगे तो अधखिला हो जाएगा। अधि लगाएंगे तो अध्यादेश हो जाएगा, और अभी लगाएंगे तो अभ्यास हो जाएगा, और सु लगाएंगे हम सु उपसर्ग लगाएंगे तो सृजन हो जाएगा। वि उपसर्ग लगाएंगे तो विख्यात हो जाएगा, अति उपसर्ग लगाएंगे तो अत्युत्तम हो जाएगा। अत्युत्तम हो जाएगा। परि उपसर्ग लगाएंगे तो परिवार हो जाएगा, आ उपसर्ग से आगम बन सकता है, और सु उपसर्ग से सुसंस्कृत बन सकता है, दुष्उपसर्ग से दुष्स्वप्न बन सकता है, और भर उपसर्ग से भरमार बन सकता है। परा उपसर्ग से प्राश्चित बन सकता है, और दुर उपसर्ग से दुर्घटना बन सकता है, वी उपसर्ग से विविध बन सकता है, और दु उपसर्ग से दुकला बन सकता है, निर उपसर्ग से निर्विघ्न बन सकता है, सम उपसर्ग से समदर्शी बन सकता है, अध उपसर्ग से अधपका बन सकता है, उत उपसर्ग से उत्खनन बन सकता है, और अप उपसर्ग से अपवाद बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। कोई बोर तो नहीं हो रहा? प्लीज, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अधि उपकर से अधिकार हो जाएगा, नी उपसर्ग का निवेदन हो जाएगा, परी से परिवार हो जाएगा, और खुश से खुशबू हो जाएगा। खुश से खुशबू हो जाएगा, दुर से दुर्निर्वार हो जाएगा, वी से बिकाऊ बन जाएगा, हर से एक हर बन जाएगा, और ही से हिलोर बन जाएगा। पानी हिलोर मार रहा है। अति से अत्युक्ति अत्युक्ति बन जाएगा, और अधि से अधोगति हो सकता है, और ला से लवारिस हो सकता है, और मेरा भी एक दिन यही हाल होना, लवारिस लाश पड़ी है, पता नहीं किसकी। उन से 29 बन जाएगा। अति से अत्युक्ति हो सकता है, परि से पर्याप्त हो जाएगा, और नी से निहत्ता हो जाएगा, और दुष्य दुष्य दुष्कर्म हो जाएगा, और शम से संयोग हो जाएगा। देखिए, उपसर्ग के कुछ प्रमुख शब्द अनु से बन सकता है अनुकरण, अनुगमन, अनुशीलन, और अनुसार। अनु से बन सकता है। अप से बन सकता है उपकार, उपवन, उपनाम, उपभेद, और उपनेत्र। नि से बन सकता है निकेत, निष्कपट, नियुक्ति, नियुक्त, और निहत्ता, और निकम्मा। परा से बन सकता है पराजय, प्रकाष्ठा, प्रभाव, और परामर्श। प्रति से बन सकता है प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रतिशत, और प्रतिघात। खुद से बन सकता है खुशबू, खुद से बन सकता है आपका, खुद से बन सकता है खुशबू, खुशामिद, खुशाकिस्मत, खुशकिस्मत, और खुशहाल। ना से बन सकता है नाउम्द,
ना चीज ना लायक, जो मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते रहते हैं, नालायक है तो। हम से हम उम्र और हम शकल और हमदर्द, बे से बेशक, बेस कीमती और बेअक्ल, ये भी बोलते रहते हैं। नेक से नेक चलन, नेक नियल और नेक दिल और नेक नाम। लोगों को काम निकलवाना होता तो ये मुझे बोलते हैं लोग, नेक दिल है लड़का, काफी काफी नेक दिल है। प्र से देखिए प्रमेय, प्रक्रम और प्रमाद। निर से देखिए निर्वचन और निरभिमान और निर्विरोध। अभी से देखिए अधिमुख, अभिमुख, अभिभूत, अभिमनो। प्रति से देखिए प्रतिवादी, प्रतिघात और प्रतिबंध। उप से देखिए उपशमिति, उपनेत्र और उपभेद। उपसर्ग देखिए, अल से अलविदा बन सकता है, अलबेला बन सकता है, अलबेला मारो सजना। खुद से बन सकता है खुशकिस्मत और खुशबू। गैर से बनता है गैर जरूरी और गैर हाजिरी। फी से बन सकता है फी आमदी और फी मैदान। और बद से बन सकता है बदनमा और बदजात। उप से देखिए उप, परि से बन सकता है परिसर, परिग्रह और परिचय। दुष्य से बन सकता है दुस्साहस, दुसाध्य, दुस्साह और दुस्तर। अधिक से बन सकता है अधिकड़, अधिकार, अधिक क्षेत्र। और कु से बन सकता है कुकर्म, कुमति और कुचक्र। बद से बन सकता है बद अमली, बदकार और बखत, बदखत। उपसर्ग के कार्य, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग की संख्या देखिए, अति, बहुल्य, अधिक, उस पार। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग हैं 12, इसमें अति में आता है बहुल्य, अधिक, उस पार। अधिक से बन सकता है समीप, ऊपर और श्रेष्ठ बन सकता है। अनु से बन सकता है मतलब कि पीछे, साथ और समान। अब से बन सकता है दूर, हीनता, विरुद्ध। अभी से बन सकता है और शमीप्य। अव से बन सकता है दूर और नीचे, अवमान्य, अवहेलना, ऐसे बन सकता है। आ से बन सकता है तर्क कम इधर, तक कम इधर। उत से बन सकता है उद, ऊपर या उन्नति, उत्तरित। और अब से बन सकता है निकट, सहायक या छोटा। दूर से बन सकता है दूर, बुरा, कठिन। और दुष्ट से बन सकता है दुष, दश, बुरा, कठिन। नी से बन सकता है नीचे, भीतर। और नी से बन सकता है बिना, बाहर, विशेष। निर से बन सकता है बिना, बाहर, विशेष। और परा से बन सकता है पीछे, उल्टा। परि से बन सकता है चारों ओर, परिलोक। प्र से बन सकता है अधिक, आगे। और प्रति से बन सकता है और, उल्टा और विरोध प्रतीक, विरोध प्रतीक। देखिए उपसर्ग का और भी यहाँ दिया हुआ है। अनु से बन सकता है अनुज, नी से बन सकता है निम्लित, नी से बन सकता है निम्लित। और ऊ से बन सकता है उदंड। अ से बन सकता है अधर्म। और दूर से बन सकता है दुर्गम। अ से इसमें हो सकता है अनोखा। और नी से हो सकता है निकम्मा। और अ से हो सकता है औघड़। ऊ से हो सकता है उमदा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, ये दोबारा रिपीट हुआ है भाई, सही बताऊं तो। यस, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए 19वां, वी से बन सकता है बिना, अल और विशेषता। और सम से बन सकता है पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग। जैसे संपूर्ण, समाहारू। अन से बन सकता है नहीं और बुरा। और सु से बन सकता है अच्छा, सुंदर और सहज, सुसुंदर, सुसुंदर, संगठित, ऐसे। हिंदी उपसर्ग होते हैं 10, संस्कृत उपसर्ग कितने थे? 22 थे। कितने थे? 22। हिंदी उपसर्ग होते हैं 10। आपसे एग्जाम में आएगा संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10। जैसे हिंदी में है अन, अ और अन, जैसे रोकना, मना करना। उन होता है, दु होता है, बिन होता है और कु होता है। उसके बाद से अध है, औ है, नी है, भर है और सु है। विशेष टिप्पणी, हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक क और स क्रमशः 9वें और 10वें और कु और के विकार को अलग मानकर कुल 12 उपसर्ग मानते हैं, परंतु इनके दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। कितनी है हिंदी उपसर्ग की संख्या? कितनी है? 10 है। उर्दू उपसर्गों की संख्या कितनी है? 19। अल, अलबरूनी, अलबी, अरबी जैसे निश्चित, एन, ठीक और पूरा, कम, थोड़ा और हीन। खुश होता है, उर्दू ही है, अच्छा और शुभ, खुशा किस्मत, खुश किस्मत, ऐसा ना। गैर, गैर भिन्न, विरुद्ध, गैर व्यक्ति। दर में, दर जैसे में, ना, अभाव। फिल, फिल, में भी, अरबी में प्रति। ब, अनुसार, में और से और। बद मतलब होता है बुरा, अशुभ। बर पे होता है ऊपर और पर। बा लगता है साथ और अनुसार के अनुसार। बिल लगता है अरबी साथ में, साथ से और में। बिला लगता है बिना। बे लगता है बिना में। और ला लगता है अरबी बिना, निषेध और अभाव में। सर लगता है मुख्य और श्रेष्ठ में, सर लगता है मुख्य और श्रेष्ठ में। और हम लगता है संस्कृत सम के साथ समान में।
और हर लगता है प्रत्येक। उर्दू में सारे उपसर्ग अरबी भाषा से लिए गए। ये संख्या लगभग 19 है। देखिए आपका संस्कृत था कितना, संस्कृत था आपका, संस्कृत था संस्कृत था आपका 22, और हिंदी था आपका, हिंदी था आपका कितना, 10, और आपका उर्दू कितना है, आपका उर्दू हो जाएगा 19। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ से देखेंगे प्रत्यय, कलर चेंज करते हैं, प्रत्यय, ठीक है, ये नहीं रहेगा भाई, कलर कुछ और, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय देखिए, बतगढ़, जैसे अंगड़ प्रत्यय लगेगा। घुमंतु, घुमंतु में प्रत्यय क्या है, शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय। प्रत्यय देखिए शब्द के अंत में, हमेशा शब्द के अंत में लगता है। जैसे घुमंतु, अंतु क्या है, प्रत्यय है। और भुलक, भुलक क्या है, अक जो है इसमें प्रत्यय है। बेलन, अन क्या है, प्रत्यय है। झंझट, झंझट, टट क्या है, प्रत्यय है। चितेरा, एरा क्या है, प्रत्यय है। अच्छाई, अच्छाई में ई क्या है, प्रत्यय है। नैतिक, नैतिक का क्या है, प्रत्यय है। मजला, मजला अल्लाह में क्या है, प्रत्यय है। उड़ान, उड़ान में क्या है, आन में क्या है, प्रत्यय है। जड़िया, इड़िया क्या है, प्रत्यय है। बोली, ई क्या है, प्रत्यय है। खिलाड़ी, आड़ी क्या है, प्रत्यय है। बुराई, ई क्या है, प्रत्यय है। लड़कपन, पन क्या है, प्रत्यय है। और गाने वाला, वाला क्या है, प्रत्यय है। नेक्स्ट है कर्तनी, अनी क्या है, प्रत्यय है। गुणवान, मान क्या है, प्रत्यय है। और गमनीय, यह क्या है, प्रत्यय है। बंधुत्व, तो क्या है, प्रत्यय है। सुंदरता, ता क्या है, प्रत्यय है। लघुत्तर, तर क्या है, प्रत्यय है। और पुलवत, वत क्या है, प्रत्यय है। मिठाई, आई क्या है, प्रत्यय है। और लुटेरा, एरा क्या है, प्रत्यय है। खंडहर में हर क्या है, प्रत्यय है। पथरीला, ईला क्या है, प्रत्यय है। और इकहरा, हरा क्या है, प्रत्यय है। हसोड़, हसोड़ में ओड़ क्या है, प्रत्यय। बोली, ई क्या है, प्रत्यय। देवरानी, आनी क्या है, प्रत्यय। ठकुराइन, आइन क्या है, प्रत्यय। और रायता, रायता, ता क्या है, प्रत्यय। नेक्स्ट है छलिया, इया क्या है, प्रत्यय। झूला, आ क्या है, प्रत्यय। कथित, इत क्या है, प्रत्यय। पठनीय, य क्या है, प्रत्यय। कहानी, कहानी, आनी क्या है, प्रत्यय। धनागढ़, धनाढ़, धनाढ़, आढ़ड़ क्या है, प्रत्यय। प्रभाकर, कर क्या है, प्रत्यय। चर्माकर, कार, चर्मकार, चर्मकार क्या है, जिसमें कार क्या है, प्रत्यय। और सर्वकार, सर्वकार, कार क्या है, प्रत्यय। समयोग्यता, समयोग्यता, ता क्या है, प्रत्यय। नगरीय, यह क्या है, प्रत्यय। जलीला, इला क्या है, प्रत्यय। फेरी वाला, वाला क्या है, प्रत्यय। सजावट, आवट क्या है, प्रत्यय। उद्धारक, उद्धारक का क्या है, प्रत्यय। एकत्र, एकत्र क्या है, प्रत्यय। हंसिनी, हंसनी, हंसनी, नी क्या है, इसमें प्रत्यय। पंडिताई, आई क्या है, प्रत्यय। माधुर्य, यह क्या है, प्रत्यय। हानिकारक, अक क्या है, प्रत्यय। भारतीय, ये क्या है, प्रत्यय। सहनशीलता, ल क्या है, प्रत्यय। वर्तमान, आन क्या है, प्रत्यय। सजावट, अवट क्या है, प्रत्यय। और वार्षिक, इक क्या है, प्रत्यय। ठकुराइन में देखिए आइन, आइन क्या है, प्रत्यय। लौकिक, इक क्या है, प्रत्यय। लुटेरा, एरा क्या है, प्रत्यय। बीसवा, वा क्या है, प्रत्यय। सुनहरा और ग्यारह, हरा क्या है, प्रत्यय। निर्देशक, अक क्या है, प्रत्यय। बुद्धिमान, मान न, आन क्या है, प्रत्यय। अंतिम, म क्या है, प्रत्यय। कदाचित, चित्त क्या है, प्रत्यय। और कुत्तिया, कुत्तिया, इया क्या है, प्रत्यय। और यद्यपि, यद्यपि, अपि क्या है, प्रत्यय। 77, 77 में क्या है आपका, तर क्या है, प्रत्यय। भूतनी, इनी क्या है, प्रत्यय। और विप्र, विप्र, प्र क्या है, प्रत्यय। दयालु, आलू क्या है, प्रत्यय। और कृतज्ञ, कृतज्ञ, घ्न क्या है, प्रत्यय। उसके बाद से रात भर, भर क्या है, प्रत्यय। प्रासंगिक, इक क्या है, प्रत्यय। लड़ाई, आई क्या है, प्रत्यय। 68, 68, 60 क्या है, प्रत्यय। ठाकुर, आइन, आइन क्या है, प्रत्यय। घुमक्कड़, अक्कड़ क्या है, प्रत्यय। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अर्थ, अर्थ के अनुसार विशेष, थोड़ा सांस लेते हैं। अर्थ के अनुसार विशेष प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थानुसार वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। विधानार्थक, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, अज्ञानार्थक, अज्ञार्थक वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य। इच्छा वाक्य, इच्छा वाक्य और संदेह, संदेहार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयाबोधक वाक्य। विधान, विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य के किसी बात का होना पाया जाए, जैसे कि किशन लाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने गए,
कहाँ गए? ये विधान है कि भैया परीक्षा देने गए। निषेधार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य होता है जैसे वाक्य में किसी बात को ना होने का बोध हो, जैसे मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, मतलब कि नहीं लेना चाहता भाई वो किसी से लड़ाई मोल, तो क्या निषेध है? अज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो, उसे शीघ्र वहां जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। आदेश दे रहा है कि शीघ्र वहां जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी। शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना मैं भूल जाऊंगा। प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्नार्थक भाव प्रकट हो, वह जैसे कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। आप कौन हो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा या आशीष का भाव बोध हो, उसे दीर्घायु हो, भाग्यवान बनो। जैसे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं कहूँगा, इच्छावार्तक वाक्य कहूँगा कि दीर्घायु हो, भाग्यवान हो, खुश रहो। संदेहार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह का बोध हो, श्रुति मुझे भूल चुकी होगी, शायद आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, संदेहार्थक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, जैसे कि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, तुम चैनल सब्सक्राइब करो तो और भी करें। संकेतार्थक वाक्य है, मतलब तुम करो तो कोई और करे। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मयादिक भाव प्रकट हो, जैसे कि आह कैसा सुहाना मौसम है, आह तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आह तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। आह ओ के जिसमें भाव आए वो क्या है, विस्मयादि बोधक भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। वाक्य रचना देखिए, वाक्य रचना, भाई पीडीएफ देख लो कैसा बनाया हूँ, मतलब कि मस्त नहीं है भाई, मेहनत लगी है। वाक्य खंड देखिए, उद्देश्य इसमें होता है, वाक्य खंड का उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, जिस विषय में कुछ कहा जाता है, सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। विधेय होता है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य करता और जो कुछ कार्य करता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य भेद देखिए, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहले हम लोग देखेंगे साधारण वाक्य। बच्चा दूध पीता है, साधारण वाक्य। श्रेय गेंद से खेलता है, साधारण वाक्य। मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, साधारण वाक्य। इन वाक्यों को कर्ता और उसकी एक ही क्रिया है, ऐसा साधारण वाक्य होता है। जिसमें एक ही क्रिया होती है वो साधारण वाक्य होता है। परिभाषा, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य कर्ता और एक ही समापिका क्रिया हो, साधारण वाक्य कहलाता है। जिसमें इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म और क्रिया विशेषण आ सकते हैं। जैसे अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है, यह साधारण वाक्य है। अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। संयुक्त वाक्य देखिए, ठंडी हवा चल रही है इसलिए मैं जल्दी ना उठ सका, ये संयुक्त वाक्य है। मैं तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की परंतु तुम ना आए। मैंने तुमसे काफी कहा कि चैनल सब्सक्राइब कर दो परंतु तुम ना किए भाई। मैं तुमसे कहते कहते थक गया परंतु तुम्हारे कान पे जू तक नहीं रहेगी, तुमने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते। इन वाक्यों के दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, इसलिए पर किंतु इन समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य। अगर आपको कहीं पर किंतु इंतु ऐसा वाक्य मिले तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। परिभाषा, दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय पर किंतु और या आदि से जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य लाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं संयुक्त वाक्य। संयोजक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण तथा मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ता है, जैसे कि गीता गई और सीता आई। गीता गई और सीता आई संयोजक है एक दूसरे की ओर। विभाजक, जब साधारण अथवा मिश्र वाक्य पर परस्पर भेद विरोध का संबंध हो, जैसे कि वह मेहनत तो बहुत करता है पर क्या है, विभाजक है, पर फल नहीं मिलता। विकल्प सूचक, जब दो बातों में से किसी एक को मंजूर करना होता है, जैसे या तो उसे मैं आंकड़े में पछाड़ दूंगा या आंकड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। कह रहा है क्या, या तो पछाड़ दूंगा या उतरना ही क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ये क्या है, विकल्प सूचक है, मतलब कि विकल्प है उसके पास। या तो तुम मेरे चैनल सब्सक्राइब करो या मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूं, मेरे पास विकल्प है।
विकल्प सूचक। परिणाम बोधक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे कि आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका, परिणाम बोधक है। उसके पास काम है इसलिए वो नहीं जा सका। मिश्रित वाक्य देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे मिश्रित वाक्य। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है। जो मेहनत करता है वो फल पाता है। मालूम होता है आज वर्षा होगी, ये मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब कि पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य आश्रित होता है। प्रथम वाक्य जैसे कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये मुख्य उपवाक्य है, वह साइकिल मेरी है, आश्रित वाक्य है, मतलब पहला वाक्य दूसरे पे आश्रित है। जो समुच्चय समुच्चय बोधक की से कुछ द्वितीय वाक्य में फल खाता है, जैसे कि वह फल खाता है उपवाक्य है और जो मेहनत करता है आश्रित उपवाक्य है। तृतीय वाक्य में मालूम होता है मुख्य उपवाक्य है, जो कि आज वर्षा होगी आश्रित उपवाक्य है। परिभाषा देखिए, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कोई साधारण वाक्यों को मिलकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है तो ऐसे रचित वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। भाई इतना डिटेल्स में ना किसी बुक में नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि है शायद ही कोई बुक हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी बुक है यार। विशेष इसकी है पहली, इन वाक्यों को एक मुख्य उपवाक्य और एक आर्थिक मिश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय से जुड़े होते हैं। आश्रित उपवाक्य यहाँ से देखिए, भाई पहली बार पीडीएफ की ज्यादा तारीफ कर दी, यहाँ तो ऐसा दिया है। आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य देखिए, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तो वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि वह चाहता है कि मैं यहाँ अभी ना आऊं, यहाँ मैं कभी ना आऊं, अभी नहीं है भाई, कभी ना आऊं, कि मैं कभी ना आऊं, यह संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य देखिए, जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बढ़ाता है, वह विशेषण उपवाक्य रहता है। जैसे कि जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिलती है, यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है वो विशेषण है, विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया विशेषण विशेषता बढ़ाता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य लाती है। जैसे कि वह जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, जब वो मेरे पास आया, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ रचना। यहाँ पर देखो मैंने कैसे इसको पकड़ रखा है, ये पेन से पकड़ता हूँ, दूसरे हाथ से ऐसे पेज को खींच के दूसरे हाथ से फोटो लेता हूँ यार, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कोई 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 कुछ नहीं करता यार। शब्द रचना, वाक्य रचना और पूर्वावलोकन। स्वर युक्त, स्वर युक्त व्यंजन क्या कहते हैं? अक्षर होता है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। किताब, घर कैसा है? किताब और घर कैसा है? संकर शब्द है। तहसीलदार कैसा है? संकर शब्द है। तहसील और दार क्या है? संकर शब्द है। खन खन कैसा शब्द है? धन्यवाद, धन्य धवनात्मक शब्द है, धवनात्मक शब्द है। रिक्शा कैसा शब्द है? जापानी शब्द है रिक्शा। बेगम, दरोगा व चाकू तुर्की से शब्द है। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। हिम प्लस आले। पीताम्बर कैसा है? पंचानन रावण जैसा शब्द है, समासरूढ़ है। अत्यंत, निर्वाह को क्रमशः कौन सा उपसर्ग निहित है? अति और निर। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? उपसर्गों की संख्या है 3। संस्कृत उपसर्ग है 22, हिंदी उपसर्ग है 10 और उर्दू उपसर्ग है 9। संस्कृत उपसर्ग है 22, हिंदी उपसर्ग है संस्कृत उपसर्ग है 22, हिंदी उपसर्ग है 10, उर्दू उपसर्ग है 9 और उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अनु उपसर्ग का अर्थ है बाद या पीछे या साथ में। अनुचर, अनुलोम। सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा, सुंदर और सहज। बा उपसर्ग का अर्थ है उर्दू से, बा उपसर्ग संबंधित है उर्दू से। अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। अध है हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा, ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय एरा और आइन। लुटेरा में एरा है और ठकुराइन में आइन है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। धातुओं के अंत में जो लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों को कर्ता का बोध हो वो कृतवाचक कृदंत है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे तदित प्रत्यय प्रत्यय कहते हैं। जैसे जिसमें समानता या समता का बोध हो उसे दृश्यवाचक तदित कहते हैं। उपसर्ग के अन्य नाम है
आदि प्रत्यय या व्यक्ति मूलक प्रत्यय और रचनात्मक प्रत्यय। यहाँ से क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो हम लोग आ गए क्वेश्चन पे। यहाँ से 200 क्वेश्चन है। अनुप्रेक्षा देखिए, अनुप्रेक्षा अति, अधिक, बढ़कर, अति से लगेगा अतिशय, अधिक से लगेगा अतिचार और बढ़कर अत्यंत। अभी, समीप और अभिसार और अभिमुख। नि और निश, बिना और बाहर, निष्कृष्ट और निगूढ़। परि, चारों ओर आपस पूर्ण परिधि। सम, अच्छी, पूरी तरह से संयोग, संगम, संस्कार, संहार, संकल्प, संरक्षण और संवयन। कु और बुरा, कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप, कुतर्क, कुपात्र, कुपात्र। ऊन एक कम, 29 और 31, 29 और 39, 19, 29, 39। बद, बुरा, बदकिस्मत, बदनाम, बदमिजाज। प्रत्यय के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर अनंत प्रत्यय। तयित प्रत्यय है कृतवाचक पद्धति। तयित प्रत्यय के प्रकार है कृतवाचक पद्धति, जैसे ऊन, लघुतावाचक तयित प्रत्यय, संबंधवाचक तयित प्रत्यय, गणनावाचक तयित प्रत्यय और सादृश्यवाचक तयित प्रत्यय, भाववाचक तयित प्रत्यय और गुणवाचक तयित प्रत्यय, स्थानवाचक तयित प्रत्यय और स्त्रीवाचक तयित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तयित प्रत्यय कितनी है? 9 है। तयित प्रत्यय की संख्या कितनी है? 9 है। और कृत प्रत्यय है कृतवाचक तयित प्रत्यय, क्रमवाचक तयित प्रत्यय और कड़वाचक तयित प्रत्यय, भाववाचक तयित प्रत्यय, क्रियावाचक तयित प्रत्यय और कृतवाचक तयित प्रत्यय। कृत कृतवाचक तयित प्रत्यय की संख्या कितनी है? 6। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 3। आगत शब्द संबंधित विदेशी शब्द से। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है विज्ञान, रूढ़ शब्द नहीं है विज्ञान। जैसे बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा, भावात्मक तदित है। मानव, दानव, यादव, अप्रत्ययवाचक और संबंधवाचक तदित प्रत्यय है। पढ़ने वाला, दिखाने वाला और लड़का, कृतवाचक तदित प्रत्यय है। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची, कृतवाचक तदित प्रत्यय है। मिलनसार, इक्षार, चालबाज, मेजपोश, क्रमशः प्रत्यय सार, बाज और पोष है। अर्थानुसार वाक्य है 8। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में संकेत का बोध हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। वाह क्या सुंदर दृश्य है, ये कैसा वाक्य है? विस्मयादि बोधक दृश्य है। ओह तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। वाक्य प्रमुख खंड है 2, उद्देश्य और विधेय। वाक्य प्रमुख 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के वाक्य के भेद है 3। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कौन कौन से? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पूजा गाना गा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, ये कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य है। और क्या है? संयुक्त जोड़ रहा है। जो मोबाइल मेज पर रखी है वो पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिलेगी, इसमें क्या है? विशेषण उपवाक्य है। जो, जब जब और इसलिए, पर और तथा, ये संयोजक शब्द है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द है, विकारी शब्द है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है, विकारी शब्द है। समुच्चय बोधक क्रिया, संबोधवाचक, विस्मय बोधक, ये अविकारी शब्द है। याद हो जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है भाई। हिंदी भाषा की हिंदी भाषा कैसी इकाई है? स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। समांतर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं शब्द। आइए देखते हैं हम। यहाँ से हम लोग का अब होगा क्वेश्चन। जो 200 क्वेश्चन है उसके बाद से इसमें 200 क्वेश्चन है पूरे, और उसके बाद से 100 क्वेश्चन मेरे पास है और उसका एक व्याख्या भी है। व्याख्या भी साथ में चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। ये क्या हो गया? ठीक है, क्या रहा है? सूची 2 को सूची 1 के साथ सम्मिलित करिए। इसमें क्या होगा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। इसमें पार्ट पार्ट का क्या हो जाएगा? इसमें बी कह रहा है पार्ट ए का क्या हो जाएगा आपका? और उसके बाद चाल, चाल, चालाक, पाठक, चालाक। उसके बाद से क्या हुआ? झटक, झटकी। पशु का पशुआ। ठीक है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी, अधि जो है उपसर्ग है। निम्नलिखित में किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अथक, अचूक, अनुज, अनुज में नहीं लगा है।
निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? शेरनी, नौकरानी, रानी। आनी लगा हुआ है, इसमें आनी लगा हुआ है, नी नहीं लगा हुआ है। जबकि शेरनी में लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। शेरनी में लगा हुआ है, मोरनी में लगा हुआ है, कोटनी में लगा हुआ है। उपसर्ग शब्द वह है जो क्या होता है कि शब्द के पहले लगता है, आगे लगता है, आगे जुड़ता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि लगा हुआ है, अधि प्लस अक्ष। संग्राम में कौन सा उपसर्ग लगा है? सम लगा हुआ है, आधा म। स्वधानी, सॉरी, सावधानी में कैसा प्रत्यय है? धानी लगा हुआ है, ई लगा हुआ है। स्वधानी, ई लगा हुआ है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी, दगी, दगी। हमें अशब्द नहीं बोलना चाहिए। वाक्य दृष्टि रेखांकित शब्द क्या है? अशब्द। अशब्द क्या है भैया? उपसर्ग है। अपशब्द क्या है? उपसर्ग है। इसमें अप क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। आगम में कैसा उपसर्ग लगा है? आ लगा हुआ है। रसोईया, इया, रसोईया, इया लगा हुआ है। उपसर्ग अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में का अति लगा हुआ है उपसर्ग। धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय है क्या है? कृत प्रत्यय लगता है। ब उपसर्ग किससे संबंधित है? बदबू, बदनाम, बदौलत, बदौलत। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल। दुकाल कैसा उपसर्ग है? हिंदी का उपसर्ग दुकाल। हिंदी के कितने उपसर्ग हैं? 10 होते हैं। संस्कृत के कितने हैं? 22। और उर्दू के कितने थे? 19। निम्न शब्दों में प्रयुक्त के किस लिए सही विकल्प चुनिए? मच्छरदानी, आनी, दानी। हिंदी में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कड़, उत्कड़, उत्कड़ में उत होता। सुशिक्षित में उपसर्ग है सु, इसमें उपसर्ग है। सुशिक्षित में शु क्या है? उपसर्ग है। धाकड़ में प्रत्यय है धाकड़, आकड़, आकड़। आक है। धड़ाक, धड़ाक में आक है, आक है। धड़ाक में आक है। अगर धाकड़ होगा तो धाकड़ अड़ होगा। ये लिखा है 29 लिखा है थिंक, तो इसमें क्या होगा? उन होगा। उपसर्ग पूछ रहे हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? बहाव, आव, आव हो जाएगा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द बद उपसर्ग किस भाषा के? बद क्या है? उर्दू फारसी से लिया गया है बद। बद किसने? बददौलत। वैया, वैया प्रत्यय लगाने से बना है खेवैया, खेवैया बन गया है। किस उपसर्ग में, किसमें उपसर्ग नहीं लगा है? अपवाद, प्रभाव, पराजय, ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है। सुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुरक्षित में और शु, अ प्लस शु लगा हुआ है। अभिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अधिमानता में अधि लगा है। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कोटि का चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जो है ये क्या है? तत्सम उपसर्ग है। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है। उपसर्ग को कहते हैं क्या? शब्दांश। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। रेखांकित शब्द क्या है? अधमरा क्या है? उपसर्ग है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रसर्ग कहते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रसर्ग कहते हैं। इनमें से किसी निर उपसर्ग नहीं है। इसमें क्या है? निन, निर उपसर्ग नहीं है। निशेष में नहीं है, लेकिन निर्बल में है और निर्देह में है, निर्वाह में है, जबकि इसमें नहीं है। आहट, वाहट, आस किस प्रकार की तरित प्रत्यय हैं? ये क्या है? भाववाचक है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ, औपचारिक इक लगा हुआ है। उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? कर्ता विस्तार रहता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन सा है? सभी चिट्ठियां, चिट्ठियां क्या है? इसमें कर्ता है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 होते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य क्या है? उसने मान लिया कि दोस्त उसका है। ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर पर चल पड़े। ये संयुक्त वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं विधानवाचक है। जिस वाक्य में
इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु होता है, उसमें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? और वह जब सवेरा हुआ तब लोग बाहर आए, ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे ही विधेय हो, एक ही जिसमें विधेय हो उसे क्या कहते हैं? उसे एक सरल वाक्य कहते हैं, जिसमें एक ही विधेय हो। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य है उसके पास जो कुछ था वह खो गया, मतलब कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे आधारित होता है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है, इसमें क्या होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य में क्या होगा? ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्न कर रहे हैं। इस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव के द्वारा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। साधारण और मिश्र वाक्य का मेल होता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। उल्लास, हमला, हरकत। हरकत क्या है? स्त्रीलिंग। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वह भाग गया, वह एक संयुक्त वाक्य। यहाँ एक संयुक्त वाक्य, इसका सरल रूप होगा दंड से बचने के लिए वो भाग गया, इसलिए निकाल दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? सरल रूप हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे ऊपर कृपा करें। अशुद्ध वाक्य की पहचान क्या हो जाएगा? मेरे ऊपर कृपा करें। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उसने मेरे घर सामने पाठशाला है, वो भारी है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे पर कृपा करें, मेरे ऊपर क्या होगा? ये शुद्ध वाक्य है। प्रभु मुझ पर कृपा करें, मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर कृपा करें। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प क्या है? सुहावना, आवना, लिखाई आई और छलिया इया। ऑप्शन नंबर डी। अलमारी में कौन सी वाक्य का शब्द है? और वो क्या है? पुर्तगाली है। अलमारी क्या है? पुर्तगाली है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? दो आधार पर होता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? दो आधार पर होता है। वे सरल वाक्य आते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। दुरात्मा में कौन सा वाक्य है? दुरात्मा में कौन सा वाक्य है? दुरात्मा में कौन सा वाक्य है? दुर है, बुरा है, दुष्ट है, क्या है? दुर है, आधा र लगेगा। इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य या वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य है उन्हें ना नींद आती थी ना प्यास लगती थी। उन्हें आपकी यादों में ना नींद आती थी ना प्यास लगती थी। अंधिकार, अधिकार में उपसर्ग है, अधि है, क्या है? अधि है। धार्मिक, इक क्या है? इसमें उपसर्ग प्रत्यय है। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपका भविष्य क्या है? इच्छावाचक है। आपका भविष्य उज्जवल हो, अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। प्रतिनिधित्व में कौन सा उपसर्ग है? प्रति क्या है? इसमें उपसर्ग है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण चार प्रकार की होती है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छा होगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको वीडियो भी मिलेगा, ठीक है, ढेर सारे। सदाचार में उपसर्ग है सत्य। सत्य क्या? सदाचार में क्या है? सत्य है। अयुक्ति, अयुक्ति में उपसर्ग होता है अति। समादर या संरक्षण में उपसर्ग है, क्या हो जाएगा? सम। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? क्या है? प्रति उपसर्ग निहित है। अध्यक्ष, अधिष्ठा में उपसर्ग कौन सा है? इसमें क्या है? अधि है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, इसमें क्या है? अभी है। नी, परि, उन उपसर्ग में संबंधित शब्द पहचानिए। इसमें होगा निबंध, परिजन और 29। अति उपसर्ग का अर्थ होता है, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक और बहुल्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी भाषा में संयुक्त रूप नहीं है? और वो है सेम, समवाय, जबकि निकम्मा, हमसफर और बेधड़क ये सब हैं। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं होते हैं। हिंदी उपसर्ग युक्त जैसे आमन, कुपत, आमन नहीं है, जबकि कपूत है, 49 है, उपमा है। संस्कृत उपसर्ग युक्त नहीं है, जिसमें किसमें संस्कृत उपसर्ग नहीं है? इसमें लाचार में नहीं है।
ये हिंदी का है। ला क्या है? हिंदी का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? और वो है कपूत। कपूत सपूत का जानो, ऐसा कोई एक वो है, एग्जाम्पल है। हमारी मम्मी बहुत अच्छे से बोलती है। छलिया पठनीय कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? इसमें है छलिया पठनीय। और कहानी, इसमें क्या है? छलिया पठनीय और आनी। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? इसमें कौन सा है? कार और कर। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? और इसमें है आड़ी और ईय। गाने वाला लघुत्तर शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? इसमें वाला और तर। खंडहर लुटेरा शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? खंडहर और एरा। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? वो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। वे अभिकारी शब्द जो शब्दों वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अलमारी विदेशी भाषा का शब्द है, किसका है? पुर्तगाली का है अलमारी। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा तदित प्रत्यय है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा जो शब्द है वो कैसा है? जापानी भाषा का है रिक्शा। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? वो है चक्रपाणी। चक्रपाणी भगवान विष्णु। पंकज जो होता है कमल के फूल को भी कहते हैं। ये प्रत्यय किससे संबंधित होगा? तेली माली रंगीला ईला ईला, ये प्रत्यय। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम का उपयोग हुआ है। रेलगाड़ी क्या है भैया? संकर शब्द है। वकील किस भाषा का तद्भव है? वो है अरबी भाषा का है। और संकर शब्द का अर्थ है क्या? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ था, उसे हम लोग संकर कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? देश शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देश शब्द। निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, गमला पुर्तगाली, कैंची तुर्की, कारतूस कौन सा? कारतूस अंग्रेजी असंगत है। जबकि अफसोस फारसी का है, गमला पुर्तगाली का है, कैंची तुर्की का है। योग रूढ़ शब्द कौन है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? दशानन मतलब रावण। लौकिक में प्रत्यय है क्या है? इक लौकिक। आइए सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है भैया, और कह रहा है ऑप्शन नंबर 20 खचाखच क्या है? खचाखच जो शब्द है वो क्या है? एक मिनट, वो क्या है? देश शब्द है। उसके बाद से मुरलीधर क्या है? योग रूढ़ शब्द है। भगवान विष्णु। टिकटगढ़ क्या है? टिकटगढ़ क्या है भैया? शंकर शब्द है। सांप क्या है? तद्भव है। सर्प क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग होते हैं, उत होता है। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोतार्ज फारसी भाषा का शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस जो है कारतूस किस भाषा का शब्द है? और वो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? और वो है पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग है। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? आलपिन और गमला वह पुर्तगाली के हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद है और वो है 3। अभिधा शब्द की शक्ति है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है क्या? संकर कहलाता है। संकर शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित योग रूढ़ शब्द कौन सा? योग रूढ़ शब्द है चक्रपाणी। चक्रपाणी कौन? भगवान विष्णु। नीलकंठ कौन? भगवान शंकर। कमलनाशन कौन? कमलनाशन कौन? भगवान ब्रह्मा। ऐसा पता है कि भारत में या फिर वर्ल्ड में भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? वो है यौगिक शब्द है। अजायब घर कौन सा है? संकर शब्द है। अजायब घर क्या है? संकर शब्द है। वर्णे के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सुत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होगा? इसमें सुत शब्द में ई प्रत्यय। लेखिक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक में अक लगा हुआ है। अक कहाँ है? अक यहाँ पे। अभिशाप शब्द में उपसर्ग हुआ है अभी, अभी लगा हुआ है। क्या हुआ? अभी लगा हुआ है इसमें। दुस्साहस में उपसर्ग लगा है, इसमें दुष्ट लगा हुआ है।
सजावट में प्रत्यय बनाइए, सजावट का प्रत्यय बनाइए, आवट, आवट यहाँ पे है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं क्या? कृदंत कहलाते हैं। धातु में अगर प्रत्यय जोड़ते हैं तो हम लोग कृदंत प्रत्यय बनाते हैं, कृदंत प्रत्यय बनाते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट थोड़ा सा वेट करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? किससे नहीं हुआ है? अवास, अववास, सज्जन, सज्जन है तो उनतस, प्रहार, अवसाद, इसमें लगा 29, 29 इसमें प्रहार, प्र लगा हुआ है, सज्जन इसमें भी लगा हुआ है, ये तो सब में लगा हुआ है, मुझे लग रहा है। निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय शब्द नहीं है। प्रयुक्त युक्त प्रत्यय शब्द नहीं है, वो कौन सा है? अंकुर नहीं है, जबकि बोली पिपाशा भाषा है, बोली पिपाशा भाषा है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, और वो है सादर नहीं है, जबकि सावधान, आन है इसमें, स्वभाव, स्वभाव आव है, और समझदार दार है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 200 क्वेश्चन तक जाना है, 200 के बाद 300। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ है क्या? अत्यंत, अनैतिक, एक इसमें लगा हुआ है, अनैतिक में एक है। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है, किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है क्या? हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, मेरी तो है भाई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, जरूरत है तो फैला लो। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं क्या? पद कहते हैं। डैश बोलो, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। आपने किसी से कभी कहा है ये धीरे बोलो कोई सुन लेगा? वाक्य में शब्दों का क्रम निश्चित होता है, और वो होता है पद क्रम से। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है। किसके हैं? वाक्य के अंग है। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर है भैया, तेंदुलकर उद्देश्य है। वह मोहन के डैश कोई नहीं था, वह मोहन के डैश, वह मोहन के अलावा, वहां मोहन के अलावा और कोई नहीं था, सिर्फ मोहन ही था जिसने कांड कर दिया है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, ये क्या है? संबंध बोधक। किसके मिलने तक? सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। सलमा घर जाती है, वाक्य है क्या? एक सरल वाक्य है, सलमा घर जाती है और खाना बनाती है। ये क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए, अगर सलमा घर जाती है और खाना बनाती है। सलमा घर जाती तो उसे मार पड़ती, इसमें क्या है? मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है, क्या है? बहुत अच्छा, इसके भेद है, विभेद है। बहुत अच्छा क्या है? विभेद है। वाक्य के वैकरीकरण, वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कमेंट में आप बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? क्या है? सार प्रत्यय निहित है, मिलनसार। कलर करते हैं हम लोग चेंज, ठीक है। मिलनसार। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं अविकारी शब्द। उपसर्ग का प्रयोग होता है कब? शब्द के आदि में। मिठास शब्द में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? आस शब्द, मिठास प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, आस। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें क्या है? इच्छावाचक है भाई। और ये कब होगा? जब मैं आपको, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? और वो है लंबोदर। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द कौन सा है? हाथी। विकारी और अविकारी में क्या फर्क होता है? कमेंट करिए। निश्चयवाचक संबंध कौन सा है? यह क्या है? एक निश्चयवाचक है।
कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? वो क्रिया के साथ जुड़ता है कृदंत प्रत्यय। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? घनेरा, ममेरा, सवेरा, किसी में नहीं है। इनमें से किस वाक्य में क्रमवाचक है? क्रमवाचक है श्याम ने चिट्ठी भेजी। श्याम चिट्ठी भेजी गई, इसमें क्रम है। श्याम चिट्ठी लिखेगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है। लड़का दौड़ रहा था। कर्मवाचक, चिट्ठी भेजी गई। शब्दों का वर्गीकरण का आधार है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है क्या? अर्थ, उद्गम और रचना। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? क्या है? अपदान। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? और वो है कमल। एक प्रत्यय लगने वाले सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। गुणवान, इकहरा और दूजा और दुबला, इसमें दो उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अभ्यागत में उपसर्ग है, क्या है? अभी है। उत्तीस शब्द में लगा हुआ उपसर्ग है, उत लगा है। 19 शब्द में उत लगा हुआ है। विचार में एक प्रत्यय लगा तो हो गया, क्या हो गया? वैचारिक हो जाएगा। वैचारिक हो जाएगा। अगर विचार में एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? वैचारिक हो जाएगा। यद्यपि मोहन धनी था तद्यपि बहुत दुखी है। मोहन धनी है फिर भी बहुत दुखी है, क्या है? मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? और वो है एरा। निम्नलिखित पद में कौन सा वाक्य वया प्रत्यय लगने से बना है? खेवैया, रवैया, रवैया, खेवैया बना है। लालटेन शब्द निम्न वर्गों से वर्ग में आता है और वो है विदेश। विशेषज शब्द में, विदेशज शब्द में लालटेन आता है। विदेशज शब्द में लालटेन आता है। आंशिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ क्या? आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? वो है ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य की पहचान करें। काम समाप्त करो और जाओ, इसमें ही संयुक्त वाक्य है। और क्या है संयुक्त वाक्य? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। वाक्य में घर जाऊंगा कैसा है? राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, इसमें क्या? क्रिया उपवा संज्ञा उपवाक्य है। काजू शब्द का संबंध किससे? काजू संबंध पुर्तगाल से। कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? वो है पैगंबर। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, जबकि बेगम, चेचक और बारूद है। सुमित्रा में प्रत्यय लगा हुआ है। सुमित्रा आ लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य वह बच्ची है जिसे बैल ने मारा, मिश्र वाक्य नहीं है। वह विद्वान गोष्ठी हुई, इसके अनेक वक्ता होते। वह परिश्रमी नहीं है, वरन ये मिश्र वाक्य नहीं है। बहिर्मुखी शब्द कौन सा है? बहिर्मुखी शब्द कौन सा है? बहिर। बहिर्मुखी शब्द में उपवर्ग कौन सा है? बहिर है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, पराजय, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? और वो है लड़का। लड़का क्या है? एक विकारी शब्द है। निम्नलिखित संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द इसमें से कौन सा है? संकर शब्द इनमें से कौन सा है? और वो है आवत, एक संकर शब्द है। सॉरी, चुगलखोर। कहावत में प्रत्यय लगा हुआ है आवत। परा उपसर्ग में अर्थ है, परा उपसर्ग का अर्थ है भीतर, बाहर, उल्टा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य की चयन कीजिए। उसने खाना खाया और सो गया। और क्या यहाँ पे संयुक्त लगा हुआ है? इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? क्या उपसर्ग नहीं है? अप्रति, चीर, इका। इका उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय में लगा होता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण को चिन्हित कीजिए। परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? रात को कम खाना खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। राम आता है में वाक्य का कौन सा रूप है? और वो है कृतवाच्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? वो है मेरे आते ही वर्षा होने लगी। ये मिश्र वाक्य है। पिताजी ने समझाया सदा सत्य बोलना चाहिए। वाक्य में उदाहरण है, क्या? मिश्र वाक्य। पिताजी ने सदा समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिताजी के कहने पे कार्य कर रहा है बंदा। अत्याचार में उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। अत्याचार में अति उपसर्ग है। अज शब्द में स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हाँ।
जो कवि लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य में सरल वाक्य क्या होगा? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो गया, अहिंसा परमो धर्म। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, पर, जलज, दूध वाला। जलज। जलज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं जलज। पंकज, जलज आदि किसके हैं? योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द है कमल। और योग रूढ़ कौन सा होगा? पंकज हो जाएगा, जलज हो जाएगा। अच्छा, विद्यालय क्या है? हम लोग पढ़े थे, हम लोग बताओ विद्यालय क्या है, कमेंट में बताओ विद्यालय क्या है। अभी तक अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो बताइए विद्यालय क्या है। प्रत्येक प्रश्न में कौन सा उपसर्ग है? और वो क्या है? प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्र नहीं है उपसर्ग। इतना आधा इधर जाएगा तो ती हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें अक का प्रत्यय लगा हुआ है। पानी ना बरसे तो धान सूख जाता है, इसमें क्या है? संकेत वाचक है। ये ना तो होता तो ऐसा हो जाता। जैसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इसको पढ़ाना बंद कर दूंगा। ये संकेत वाचक है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तरित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उसमें वार्षिक में तरित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वार्षिक में तरित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शायद पिताजी आ जाएं, इसमें क्या है? संदेहार्थक प्रकार का वाक्य। शायद पिताजी आए और उसे पीट दें। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस वाक्य में सरल वाक्य मिश्र वाक्य रूप में कौन सा होगा? उसने अपने आप को निर्दोष घोषित, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश होते हैं दो प्रकार के। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द नहीं है कौन से भैया? दिन, विज्ञान रूढ़ शब्द नहीं है। वी प्लस ज्ञान से बनकर बनता है विज्ञान। रूढ़ शब्द नहीं है विज्ञान। जबकि आंख, दिन, घोड़ा है। योग रूढ़ शब्द को की पहचान करिए, वो है पीताम्बर। पीताम्बर कौन? भगवान विष्णु। कहीं कहीं लंबोदर भगवान गणेश भी पीताम्बर पहनते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी कहीं कहीं संबोधन किया जाता है, लेकिन अधिकतर भगवान विष्णु को किया जाता है। निम्नलिखित में से दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? और वो हुआ है हॉस्पिटल का नहीं हुआ, जबकि अफसर, कप्तान और लालटेन का हुआ है। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? और वो है कमीना। अरबी नहीं, जबकि इजलास, कातिल और कीमत, किस्मत, ये क्या है? अरबी है। कौन शब्द फारसी नहीं है? और वो है हक, जो है फारसी नहीं, जबकि खामोश, कबूतर और चिराग क्या है? फारसी है। तुर्की शब्द नहीं है। कालीन, आमदनी, चकमक। अजब जो है तुर्की शब्द नहीं है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। और कौन सा है? तत्सम शब्द 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 के प्रकार नहीं है, ठीक है, तत्सम। शब्द शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तत्सम। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तत्सम। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तत्सम। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं, देखिए, कौन सा शब्द फारसी भाषा नहीं है? हक। तुर्की शब्द नहीं है, अजब। हिंदी शब्द के प्रकार नहीं है, तत्सम। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं, कौन सा तो तत्सम फारसी नहीं है? हक। तुर्की शब्द नहीं है, अजब। शब्द शक्ति के प्रकार है, तत्सम। कौन सा सही है? कमेंट कर बताइए। तो यहाँ के हम लोग का 200 पूरा होता है। अब मैंने कहा था कि इसमें 100 मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दूंगा, तो बस अब उसको स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट जस्ट आप वेट करेंगे। तो अब हम मेरी तरफ से 100 क्वेश्चन है भाई, तो उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आइए, और इसमें व्याख्या सहित है, ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आत्मविश्वास। विचार, विचार में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विचार शब्द मूल में चार है, जिसमें वी उपसर्ग जुड़कर विचार बना हुआ, जिसका अर्थ होता है कि बांट कर, दिखाना या गमन करना। बाकी विकल्प में विश्व जैसे विज्ञान शब्द है, जिसमें से वी उपसर्ग नहीं बल्कि शब्दांग है। ज्ञान शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर छटकर फैले ज्ञान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं, ज्ञान में, ज्ञान में बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समास से बना हुआ है? गुवाहाटी, देवदूत, विद्यालय। देवदूत समास से बना हुआ है। देखिए, देवदूत में देव प्लस दूत निर्मित द्वंद्व समास है। क्या है? देवदूत में द्वंद्व समास है। विद्यालय, पुस्तकालय में आले प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी नाम का स्थान है, यह समास नहीं है। पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्या है? आले है। पुस्तकालय में कौन सा है? आले है। पृथक शब्द के भेंट में क्रमवाचक क्रिया का उदाहरण लिखा गया है। क्या किया गया? उदाहरण लिखा गया है, बच्चा हंस रहा, मीठा खाया। लिखा गया है, क्रमवाचक क्रिया का उदाहरण लिखा गया। निम्नलिखित में से सर्वनाम का उदाहरण चुनिए। सुंदर, उसने, विद्यालय, पढ़ना। उसने क्या है? सर्वनाम है।
उसने सर्वनाम में जो कर्ता या कर्म की जगह प्रयुक्त होता है, जैसे सुंदर, विशेषण, विद्यालय, संज्ञा, पढ़ना, क्रिया है। अश्रुगोचर शब्द का और उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः है। इसमें क्या होगा, उपसर्ग अश हो जाएगा और चर प्रत्यय हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है और ये हाल ही के एग्जाम में आए हुए हैं जो मैंने निकाला है। तो प्लीज इसके लिए तो बनता ही यार, ये पुराने एक नहीं है, ये 2000 मान लीजिए कि आपका 2020 से 25 के बीच का पूरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समा समास विच्छेद सही है। राष्ट्र प्लस भाषा राष्ट्रभाषा, देव प्लस मूर्ति देव मूर्ति, देव प्लस मूर्ति द्वंद्व समास, पुरुष दोनों तरह के स्वीकार्य जलस्थान से जलाशय अधिक प्रयुक्त, जैसे मधुकार शब्द से गलत, राष्ट्रभाषा यथार्थ, लेकिन विकल्प में समास संबंधित विशेषण कम है। वाक्य रचना में निम्न का क्रम सही है। निम्न का क्रम देखिए, घर मैं आज जा रहा हूँ, घर मैं आज जा रहा हूँ, मैं आज घर जा रहा हूँ, मैं आज घर जा रहा हूँ, इसमें हो जाएगा मैं आज मैं घर जा रहा हूँ। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य या वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने मुझे किताब ली, शुद्ध शब्द नहीं है। उसने मुझसे किताब ली, मुझे उससे मिलना है, वह मुझसे मिलकर गया, वह मुझसे मिलकर वह मुझसे मिलकर गया, ये शुद्ध नहीं है। मुझसे गलत, मुझसे मुझसे मिलकर गया, मुझे से मिलकर नहीं गया, दोनों होगा मुझसे मिलकर गया, दोनों साथ में होंगे। यहाँ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही एग्जैक्ट एग्जाम में बनेंगे ट्रिकी क्वेश्चन। अधिकार शब्द में अधिक उपसर्ग का मूल अर्थ है क्या होगा, अधि मतलब क्या होता है, ऊपर, जैसे कि अधिकार, ऊपर के अधिकार का हक, ठीक है। निम्नलिखित से क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तेज, तेजी से, तेजस्वी, तेजी से क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तेजी से भागना, चलना आदि क्रिया विशेषण करता है, अतः क्रिया विशेषण तेजी विशेषण, और तेजस्वी क्या होता है, विशेषण होगा, तेजाबी संग हो जाएगा, असंज्ञा हो जाएगा। तेज क्या हो जाएगा, विशेषण, तेजस्वी विशेषण, और तेजाबी संज्ञा हो जाएगा। वाक्य रचना के लिए रिक्त स्थान भरिए। राम को बाजार गया, राम ने बाजार गया, राम से राम का बाजार गया, क्या हो जाएगा, राम ने बाजार गया। राम ने कृत कर्ता चिन्हित करता है, राम को क्रमवाचक, राम से संबंध और राम का स्वामित्व सूचक है। धनाढ़ शब्द में प्रत्यय किससे बना हुआ है, आढ़ड़े, अढ़ड़े, अड्य और ढड़े, अध्य से बना हुआ है। निम्नलिखित में से समुच्चय समाज का उदाहरण है, रामचरितमानस, जलपूर्ति, छत्रगुप्त और चतुर्वर्ग, क्या होगा, चतुर्वर्ग समुच्चय है। चतुर्वर्ग मतलब चतुर और वर्ग मतलब समुच्चय, समाज जिसमें अलग अलग वर्गों का समूह सूचित होता है, बाकी विकल्पों में अन्य समास के प्रकार हैं। निम्न में से किस शब्द में नि उपसर्ग हुआ है, निरक्षण, निसंकेत, निष्कर्म, निरीक्षण में हुआ है। गीतकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कार है, कारित होगा। निम्न से किस शब्द का समास तत्पुरुष है, रणभूमि, पितामह, रणभूमि समास तत्पुरुष है। रण मतलब रण और भूमि मतलब रणभूमि, युद्ध का स्थल, यह एक संबंध सूचक तत्पुरुष समाज है। पितामह द्वंद्व है, पितामह द्वंद्व है, पुरोहित कर्मधारय तत्पुरुष है और गजपति बहुब्रीहि है। निम्न से कौन सा शब्द अव्यय है, अव्यय, ये ऊपर क्या है, एक अव्यय है। आगे देखते हैं। ऊपर संबंध बोधक अव्यय सुंदर विशेषण है और पालन संज्ञा क्रिया का नाम है और सूचना क्रिया है। अव्यय वह होता है जो अन्य पदों के संबंध या भाव व्यक्त करते हैं पर ऊपर नहीं बदलता, पर उसका रूप नहीं बदलता। पुस्तक वाक्य क्रम चुनिए, पुस्तक मैंने कल खरीद ली, मैंने कल पुस्तक खरीद ली, मैंने कल पुस्तक खरीदी, पुस्तक मैंने कल खरीदी, क्या हो जाएगा, मैंने कल मैंने पुस्तक खरीदी। निर्माण शब्द में नी उपसर्ग का मूल अर्थ क्या है, नी का मतलब क्या होता है, नीचे। निम्न में से समास विशेष सही है, अत प्लस कुंड अंतपुर, महात्मा महात प्लस आत्मा, जल कुंड जल प्लस कुंड, जल प्लस कुंड हो जाएगा। जल प्लस कुंड, जल प्लस कुंड का तत्पुरुष समाज होगा। अत प्लस कुंड द्वंद्व शुरू होगा, अतुत प्लस आराधान, दुष्कार्ध, सुधार में सु उपसर्ग है, समास नहीं। स्वात्विक,
सात्विक शब्द का उपसर्ग प्रत्यय क्रम है, क्या हो जाएगा? श प्लस त्विक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कृतवाचक क्रिया का उदाहरण है। भोजन बनाया गया, बच्चे खेल रहे हैं, गाना गाया गया, बच्चे खेल रहे हैं, कृतवाचक क्रिया का उदाहरण है। बच्चे खेल रहे हैं वाक्य में कर्ता बच्चा और सक्रिय रूप से क्रिया कर रहा है, अतः कृतवाचक भोजन बनाया गया, क्रमवाचक गाना गाया गया, कृत भी लेकिन क्रमवाचक से भिन्न पर दोष मिश्रित है। फूल मुरझाए स्वचालित अभिव्यक्ति है। निम्न से क्रिया विशेष का उदाहरण है धीरे, दिन, सुंदर और लिखा। धीरे क्या है? क्रिया विशेष का उदाहरण है। धीरे क्रिया चलना बोलना की अवस्था बताता है, अतः क्रिया विशेषण दिन, संज्ञा, सुंदर विशेषण लिखा गया। अतिशोक्ति, अतिशोक्ति शब्द में अति उपसर्ग का अर्थ है क्या? अति मतलब क्या होता है? बहुत। निम्न से समुच्चय समास का उदाहरण है छात्रगण, सूर्य नमस्कार, देवदूत। छात्रगण क्या है? समुच्चय समास का उदाहरण है। छात्रगण बराबर छात्र प्लस गण। संभाविति, संभावती शब्द में अ उपसर्ग का प्रभाव क्या है? क्या है? निषेध है। असंभावित क्या हो जाएगा? निषेध है। असंभावित से क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। अपसर्ग से नकारात्मक अर्थ देता है, जैसे संभावित का अगर अ लगा देंगे असंभावित हो जाएगा। वाक्य रचना करो। उन्होंने डैश पत्र लिखकर भेजा, मुझे पत्र लिख के भेजा, मेरा पत्र लिख के भेजा, मुझको पत्र लिख के भेजा, मुझे पत्र लिख के भेजा। पत्र किसको लिखा है? मुझे लिखा है। निम्न में से कहाँ समास नहीं हुआ है? कहाँ समास नहीं हुआ है? सूर्यास्त, फलहित और पुस्तक में समास नहीं हुआ है। पुस्तक मूल शब्द समास तभी जब दो स्वतंत्र शब्द मिले, जैसे सूर्य अस्त, फलहित और मंत्रालय में समास का प्रत्यय है। नीरो शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीरो, रव, कौन सा है? वह है। निरत्व में क्या हो जाएगा? तो हो जाता है, तो हो जाता है। शब्द भेद के अनुसार प्रकाशमान किस वर्ग का संज्ञा है? प्रकाशमान है विशेषण। देखिए, प्रकाशमान विवरण करता है कि कोई वस्तु प्रकाश कर रही है, अतः विशेषण है। निम्न में से किस वाक्य में पद का विच्छेद गलत है? अविवाक, प्रमुख, अन्यास और प्रश्न, परिश्रम। अन्यास, सामे, अन्यासा, ये गलत है। अन्यथा, विभाजन, अन्य प्लस था होता है, अन्यासा गलत है, अन्यथा हो जाएगा, यहाँ पे था रहेगा। विनम्रता शब्द में वी उपसर्ग और ता प्रत्यय का क्रम है, क्या है भैया? विभाजन और अवस्था। वाक्य रचना में शुद्ध विकल्प चुने। मुझे वह बात ज्ञात है, मुझे वह बात ज्ञात है, मुझे वह बात ज्ञात था, मुझे यह बात ज्ञात हो, मुझे वह बात ज्ञात है। बात एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा होता है जो शीघ्र वर्तमान काल में मिलना से मिलन से बनता है। निम्न में से समाज प्रक्रिया किसे कहते हैं? प्रत्यय जोड़ना, दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाना। क्या होता है? दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाना समास प्रक्रिया क्या होता है? नेक्स्ट है, अस्वस्थ शब्द में अ उपसर्ग का मुख्य कार्य क्या है? समानार्थी बनाना। अ उपसर्ग क्या कहता है? सॉरी, समानार्थी नहीं, अ बनाएगा तो भाई विलोम बनाएगा ना, मतलब कि स्वस्थ है अस्वस्थ हो गया, विलोम बनाएगा, माफ कीजिएगा। निम्न से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने किताब मुझे दी, उसने मुझे किताब दी, अशुद्ध है। किताब उसने मुझे दी, मुझे उसने किताब दी, उसने मुझे किताब मुझे दी, उसने किताब मुझे दी। किताब मुझे दी में क्रमवाचक मुझे अनुचित स्थान सही क्रम उसने मुझे किताब दी, उसने मुझे किताब दी। गुरुकुल शब्द में कौन सा समास है? गुरुकुल में क्या है? तत्पुरुष समास है। गुरु और कुल में क्या है? तत्पुरुष समास है। गुरु प्लस कुल
मतलब गुरु के कुल यानी गुरु का द्वार या घर तत्पुरुष समास है। कविता डैश पाठ में छिपी है, कविता पर, कविता में पाठ छिपी है, कविता में पाठ छिपी है। निम्न में से किस शब्द में अप या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें उपलब्ध पहले में हुआ। निम्न में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग के कारण विलोम अर्थ का प्रयुक्त होता है? वो है अप्रिय। प्रिय का क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। अ लगा देंगे क्या होगा? अप्रिय हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निरीक्षण। ऐसे नहीं हुआ पहले। निम्न में से किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संग्रह, समर्पण, संग्रह एक साथ सूचित होता है। सम उपग्रह का अर्थ है साथ या एक साथ होना। संग्रह सम प्लस ग्रहण यानी एक साथ लेकर रखना। सम्मेलन समर्पण को सम है, पर एक साथ मिलना का भाव सम्मेलन से अधिक है, परंतु व्युक्ति दृष्टि से संग्रह परिभाषिक उदाहरण है। ये आपका ये आया था यूपीएसआई में, यूपीएसआई में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। प्रतिस्पर्धा शब्द में प्रति उपसर्ग का भाव क्या है? इसमें क्या है? प्रतिस्पर्धा विरोध, विरोध जो हम लोग कर रहे हैं। निम्न से कौन सा शब्द वि उपसर्ग का उपयोग विरोध का भाव देने के लिए करता है? और वो है विवाद। विवाद, विरोध, विनियोग, ये सब उपयोग कर देता है। निम्न में किस शब्द में मैं प्रत्यय लगा हुआ है? निराशमय। निम्न से किस शब्द में ता प्रत्यय लगा हुआ है? दृढ़ता। निम्नलिखित में किस शब्द में वाला प्रत्यय लगा हुआ है? चाय वाला में लगा हुआ है वाला। सबका ऑप्शन यही दे रहा है यार। निम्नलिखित किस शब्द में शील प्रत्यय लगा हुआ है? दयाशील। भाई सब ऑप्शन यही है। निम्नलिखित किस शब्द में धर्मी प्रत्यय लगा हुआ है? सत्यधर्मी। किस शब्द में ग्रस्त प्रत्यय लगा हुआ है? रोगग्रस्त, सुखग्रस्त, शक्तिग्रस्त, ज्ञानग्रस्त। निम्न से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है? वह है विद्यापीठ जो है तत्पुरुष समास है। निम्न से कौन सा शब्द द्वंद्व समाज है? रात्रि और दिन द्वंद्व समाज है। रात और दिन का रात्र दिन, दिन रात्रि हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? वो है नीलकंठ, भगवान शंकर। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? और वो है राजपुत्र। भाई ये सारा ऑप्शन ए हो गया है, इसके लिए सॉरी। देखता हूं मैं किस शब्द के अनुसार मन किस प्रकार का पद है? वो है शब्द के अनुसार मन जो है वो संज्ञा है। निम्न से कौन सा पद क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तेजी से वो आया क्रिया विशेषण का उदाहरण है। निम्न से कौन सा शब्द सर्वनाम का उदाहरण है? उसने क्या है? सर्वनाम का उदाहरण है। शिक्षक ने छात्र प्रश्न हल करवाए, छात्रों से प्रश्न हल कराए। बहुत देर बाद सी आया यार। इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है? अनुकरण। लोकार्पण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अर्पण है। निम्न से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गृह प्रवेश तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्न से कौन सा अव्यय है? लेकिन क्या है? एक अव्यय है। यहाँ सुंदर विशेषण है, किसान संज्ञा, दौड़ना क्रिया है। निम्न से कौन सा शब्द वाक्य अशुद्ध है? मुझे उससे मिलना है, उसने मुझसे बात कही, वह उसने देखा, यह अशुद्ध है। रिक्त स्थान भरने में राम ने मुझे पुस्तक पढ़ी, मुझे मेरा पुस्तक पढ़ा, या मुझसे पुस्तक पढ़ी। राम ने मुझे पुस्तक पढ़ी, ये क्वेश्चन में गलत लग रहा है भाई। देखते हैं। पढ़ना क्रिया करता राम, पुस्तक कर्म, पुस्तक हो गया, मुझे सर्वनाम। जब राम ने मुझे पुस्तक पढ़ी जैसे वाक्य बनेंगे तो मुझे का अर्थ मुझसे सीखना होता है। मुझे मुझसे पुस्तक पढ़ी ऐसा हो सकता है भाई, मतलब मैंने राम को पुस्तक पढ़ाया, मतलब सिखाया, ये सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? और वो है दौड़, क्या है? एक संज्ञा है।
दौड़ना क्रिया है तेज विशेषण है और तेजी से क्रिया विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सुंदर, मीठा, हंसना। हंसना एक विशेषण नहीं है। हंसना क्रिया है जो क्रिया का काम अवस्था को सूचित करता है। सुंदर, मीठा और नीला तीनों विशेषण है। नेक्स्ट है, ज्ञानशील शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? क्या सील प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ज्ञानशील में सील प्रत्यय जुड़ा हुआ है। निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास क्या हो जाएगा? नीलकंठ, भगवान शिव। निम्न में से द्वंद्व समास कौन सा है? द्वंद्व समास है गुरु शिष्य। द्वंद्व समास कौन सा है? गुरु और शिष्य। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण है, वह है स्वर्णमणि। स्वर्णमणि, सु मतलब अच्छा, वर्ण मतलब सुनहरा, और मणि सुनहरे रंग वाली मणि सूचित करता था। भावनात्मक समास अतः कर्मधारय है। न्यूनतम शब्द में तम क्या है? तम क्या है? न्यूनतम। तम प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? न्यूनतम। निम्न में से कौन सा पद क्रिया विशेषण नहीं है? धीरे धीरे, उत्साह से, सुबह। सुबह है क्रिया विशेषण नहीं है। सुबह समय नामक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा पद सर्वनाम है? मैंने तुम्हारा यहाँ, लेकिन। क्या तुम्हारा क्या है? एक सर्वनाम है। रिक्त स्थान को भरे वह किताब राम ने लिखी। राम द्वारा लिखा गया, राम को लिखा गया, राम द्वारा लिखी। राम ने लिखी, राम द्वारा कैसे? अगर इसके हाथ में होती कि यह किताब राम द्वारा लिखी गई है तो ऐसा द्वारा हो जाता। राम ने लिखी। निम्न से किस वाक्य में संबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? वह घर में है। वो क्या है? संबोधक अव्यय है। निम्न से कौन सा शब्द उपसर्ग के बिना है? और वो है क्या? यात्री। उपसर्ग के बिना है। देखिए इसमें अप्रत्यय लगा, अज्ञान लगा हुआ है, ज्ञान। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय के बिना है? प्रत्यय के बिना शासन। प्रत्यय में धार्मिक एक लगा हुआ है, विद्यार्थी अर्थी लगा हुआ है, और गोपालन आलन आलन लगा हुआ है। रिक्त स्थान भरे। पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक, यह पुस्तक मेज पर रखी है, ये पुस्तक, वह पुस्तक, ये पुस्तक मेज पर रखी है, ये पुस्तकें, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। यह पुस्तक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि नहीं होता और ये होता तो क्या होता है? यह होता। यह पुस्तक मेज पर रखी है। बहुवचन होता ये हो जाएगा। खत्म हो गया क्या? तो यहाँ पे हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। पूरे 300 हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किया, और हम लोगों ने पूरे थ्योरी के साथ हम लोगों ने 200 उसमें, और प्लस इसमें 100, पूरे 300 इसमें क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो प्लीज़ आपसे बस इतना ही कहना है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और एक व्यक्ति को ज़रूर जोड़ने की कोशिश करिए भाई, प्लीज़ 2 करिए कैसे भी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के लिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग चैप्टर के साथ। और अलग चैप्टर क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। 1 मिनट जस्ट वेट कर लेंगे। आजा भाई, आजा आजा आजा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होने वाला है रचना, शब्द, उपसर्ग हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट चैप्टर हुआ हम लोग का संज्ञा, शब्द, लिंग, वचन, कारक और प्रसर्ग। इसमें होगा 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 और 13। इसमें भी 200 क्वेश्चन है, और 200 के साथ मैं आपको 150 क्वेश्चन और दूंगा, मतलब 350 क्वेश्चन। संज्ञा, शब्द, रूप, लिंग, वचन और कारक थ्योरी के साथ 350 क्वेश्चन जो आपको कल मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखें, परिवार को ख्याल रखें। मैं ये बोल चुका हूँ, बस बाय।